नमस्कार। आप सभी लोग का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग 13वें श्लोक में जो तिथियां कही गई हैं, जो आप सभी लोगों ने पूर्व में 15 तिथियों को जाना, एक संज्ञा बनाया गया है जिसको नंदादि संज्ञा कहा गया है। उन तिथियों का कौन कौन से नंदादि संज्ञा हैं, इसको हम इस श्लोक के माध्यम से जानेंगे। किस क्रम से होता है इसको भी देखेंगे और उनका फल क्या होता है, किस समय शुभ होती हैं, किस समय अशुभ होती हैं, इसको भी जानेंगे। तो आइए श्लोक के माध्यम से देखते हैं। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास्तिथयः क्रमात् स्युः कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्ले कृष्णे भवन्त्युत्तम मध्यहीनाः। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णा इति। इस क्रम से नंदा भद्रा नाम की, जया नाम की, रिक्ता नाम की और पूर्णा नाम की, यह 5 प्रकार के नाम की संज्ञा दी गई है तिथियों की। सर्वाः तिथयः क्रमात् स्युः। सभी तिथियों को क्रम से इस पे रख दे दिए। जैसे नंदा हो गया, इस पे 1 रखें, भद्रा पर 2 रखें, जया पे तृतीया तिथि रखें, रिक्ता पर चतुर्थी रखें, पूर्णा पर पंचमी रखें। पुनः नंदा में षष्ठी रखें, भद्रा में सप्तमी रखें, जया में अष्टमी रखें, रिक्ता में नवमी रखें, पूर्णा में 10वीं रखें। पुनः नंदा में एकादशी रखें, भद्रा में द्वादशी, जया में त्रयोदशी, रिक्ता में चतुर्दशी और पूर्णा में पूर्णिमा एवं अमावस्या आ जाती हैं। सर्वाः तिथयः क्रमात् स्युः। क्रम से आप सभी लोगों ने इसको रखा। इसके बाद से इसका फल कहते हैं कि कनिष्ठ मध्य इष्ट फला अस्तु। जो क्रम से 5 तिथियां कही गई हैं, जैसे कि कनिष्ठ 1 से लेकर के पंचमी तक कनिष्ठ होता है, उसके बाद से षष्ठी से लेकर के 10वीं तक मध्य होता है, उसके बाद से 10वीं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इष्ट फल अर्थात शुभ कहा गया है। शुक्ले, यह शुक्ल पक्ष में कहा गया है। जैसे शुक्ल पक्ष की जो 5 तिथियां हैं, 5, 10, 15, जो 1 से 5 तिथियां हैं उनको कनिष्ठ कहा गया है। कनिष्ठ माने होता है कम, अर्थात बहुत न्यून, अशुभ में आता है कनिष्ठ, इसलिए इसको कनिष्ठ कहा गया है, अशुभ कहा गया है। षष्ठी से लेकर के 10वीं तक की तिथि को मध्यम, अर्थात यह बराबर फल देती है, शुभ भी देती है अशुभ भी देती है, अर्थात इसका बराबर फल रहता है। और एकादशी से पूर्णिमा तक यह इष्ट फल अर्थात सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है। और बात करें कृष्णे अर्थात कृष्ण पक्ष में, तो उत्तम भवन्ति उत्तम, उत्तम होता है। कौन सी तिथि उत्तम होती है? तो प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक उत्तम कही गई है। उसके बाद से षष्ठी से लेकर के 10वीं तक मध्यम, उसके बाद एकादशी से लेकर के अमावस्या तक हीनाः अर्थात अशुभ कही गई हैं। इस प्रकार से इसका फल होता है। आइए एक चार्ट के माध्यम से भी इसका विचार करें। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ एक नंदादि संज्ञा नाम का एक सूची बनाया है और इसी सूची में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, यह 5 प्रकार की जो तिथियां में संज्ञा कही गई हैं, इनके नाम को मैंने क्रम से रख दिया है। अब जैसे वहां क्रम से कहा गया कि क्रम से उन तिथियों को इन नामों पर रखिए, तो नंदा में मैंने प्रतिपदा रखा, भद्रा में द्वितीया, जया में तृतीया, रिक्ता में चतुर्थी, पूर्णा में पंचमी, नंदा में षष्ठी, भद्रा में सप्तमी, जया में अष्टमी, रिक्ता में नवमी, पूर्णा में 10वीं। पुनः नंदा में एकादशी, भद्रा में द्वादशी, जया में त्रयोदशी और रिक्ता में चतुर्दशी, पूर्णिमा में पूर्णा में अर्थात शुक्ल पक्ष हो तो पूर्णिमा रखिए और कृष्ण पक्ष हो तो अमावस्या रखिए। इस प्रकार से आपको रखना है। रखने के बाद से अब कोई पूछे कि नंदा
नाम की तिथियां कौन कौन सी हैं। तो आपको ये कोष्टक में दिखाई दे रहा होगा कि 1, 6, 11 अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी को नंदा कहा गया है। पुनः यदि दूसरे में देखेंगे जो इसमें भद्रा लिखा गया है तो इसमें द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी लिखा गया है। तीसरे में देखेंगे तो इसमें तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी लिखा गया है। रिक्ता में वाले कोष्टक में देखेंगे तो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी लिखा गया है। पुनः पांचवें कोष्टक में देखेंगे तो पंचमी, दशमी और पंचदशी अर्थात पूर्णिमा एवं अमावस्या आपको जान लेना है पंचमी को, पंचदशी को। तो यह पूर्णा तिथियां कही गई हैं। 1 से लेकर के 5 तक जो तिथियां होती हैं शुक्ल पक्ष में अशुभ कही गई हैं। षष्ठी से लेकर के दशमी तक मध्यम कही गई हैं। एकादशी से लेकर के पंचदशी तक अर्थात यह उत्तम कही गई हैं। उसके बाद से कृष्ण पक्ष में 1 से लेकर के पंचमी तक उत्तम कही गई हैं। षष्ठी से लेकर के दशमी तक मध्यम कहा गया है और एकादशी से लेकर के पंचदशी तक अशुभ कहा गया है अर्थात अमावस्या तक अशुभ कहा गया है। इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। पुनः आगे के श्लोक में चर्चा करेंगे।